नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आपका दोस्त गिरिराज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि हमारा टॉपिक है। आज हमने कवर किया है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। इन दोनों के बारे में आज हम जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर हैंडल एग्री अभ्यास, इंस्टाग्राम पेज अभ्यास एग्री एकेडमी, या मुझे टेलीग्राम चैनल जो अभ्यास एग्री एकेडमी, आप मुझ पर फॉलो कर सकते हैं, या फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टेलीग्राम पर डेली आपको एग्रीकल्चर क्यूज मिलती है। अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज या लाइव क्लासेस या रिकॉर्डेड वीडियो, स्टडी मटेरियल, तो आप अभ्यास एग्री एकेडमी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या दिए गए नंबरों पर। इस तरह से आपको गूगल प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशन दिखेगी, आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इन फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द क्लोरोप्लास्ट आर डायरेक्टली इन्वॉल्व, कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है वहाँ पर क्या होता है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि लाइट रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है। तो अब देखते हैं क्या होता है। क्या फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? ये आंसर गलत है, क्योंकि ये कहाँ होता है? डार्क रिएक्शन में। ये कहाँ पर होता है? डार्क रिएक्शन में। सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज एंड स्टार्च, ये भी कहाँ होता है? डार्क रिएक्शन में होता है। फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पीजीए, ये भी कहाँ होता है? डार्क रिएक्शन में। ये तीनों आंसर। वो पूछना चाह रहा है कि लाइट में क्या होता है। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है, जो वाटर का ब्रेकडाउन होता है ये भी किस में होता है? लाइट रिएक्शन में। एंड एटीपी का फॉर्मेशन, एटीपी से एटीपी का फॉर्म, ये दोनों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पर करेक्ट आंसर है कि वाटर का फोटोलाइसिस जो होता है, फोटोलाइसिस मतलब फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ऑक्सीजन निकलती है वो कहाँ से आती है? वाटर से आती है। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑक्सीजन रिलीज इट कम्स फ्रॉम द H2O, कहाँ से आती है? वो H2O से आती है। एंड फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP, ATP का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर एसेंशियल फॉर द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कि आपको मैं बताता हूँ, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। ये क्या है? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। ये फोटोसिंथेसिस, इस तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलती है। अब उनका कहना है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलते हैं, ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलता है, ठीक है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहाँ से आता है? वाटर से। ये आपको याद रहना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है, कहाँ से आता है? वाटर। तो वाटर का जो फोटोलाइसिस होता है, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, वाटर के ऑक्सीडेशन को हम क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस कहते हैं। वाटर के ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट? यहाँ पर 3 एलिमेंट काम करते हैं, कैल्शियम, Mn, क्लोरीन। और हमको पेयर देखना है, कैल्शियम बोरोन ये गलत है, मैग्नीज क्लोरीन ये सही है, जिंक आयोडीन गलत है, ये गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? Mn और क्लोरीन। 3 एलिमेंट क्या होते हैं? रिक्वायर्ड होते हैं वाटर के फोटोलाइसिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेस्पिरेटरी क्यूसेट, RQ क्या होता है दोस्तों? ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि RQ क्या होता है। तो RQ का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ रिलीज्ड CO2। रेस्पिरेशन में जो CO2 रिलीज होती है उसका वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ इनटेक O2। रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस होती है? रेस्पिरेशन में O2 का आपको पता है इन्वॉल्व होती है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है? O2 जो होती है वो इन्वॉल्व होती है, आपको पता है। रेस्पिरेशन जो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो O2 इन्वॉल्व होता है और CO2 रिलीज होती है। इस तरह CO2 क्या होती है? रिलीज होती है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ठीक है। तो जो क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, RQ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ रिलीज्ड CO2। जो CO2 रिलीज होती है उसका वॉल्यूम, उसका आयतन, नीचे जो ऑक्सीजन ली जाती है उसका, इन दोनों को। अब एग्जाम में पूछते हैं जो अलग अलग सबस्ट्रेट होते हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का RQ कितना होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? देखो, इसका करेक्ट आंसर तो बी है। अब इसके बारे में एडिशनल जानकारी आपसे पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का RQ कितना होता है, तो आपको बताना है 1। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा प्रोटीन का RQ कितना होता है। प्रोटीन का RQ होता है लेस देन 1, 0.8 और 0.9। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा फैट का RQ कितना होता है। फैट का RQ होता है 0.7, लेस देन 1 होता है, 0.7 होता है, लेस देन 1। इसके बाद ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड का होता है मोर देन 1। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे हम। पायरुविक एसिड, क्वेश्चन नंबर 4 है।
पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन किस रिएक्शन होता है? तो पायरुविक एसिड जो एंड प्रोडक्ट होता है किसका? ग्लाइकोलाइसिस का। याद रखना कि ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होती है यहाँ पर ग्लूकोज एंट्री लेता है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल क्या बनता है? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के क्या बनता है? 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर। क्लियर है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोटोसिंथेसिस? तो वो फोटोसिंथेसिस में ईटीएस भी चलता है। फोटोसिंथेसिस के अंदर साइक्लिक ईटीएस एंड नॉन साइक्लिक ईटीएस होता है। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक ईटीएस चलता है। 2 प्रकार के चक्री अचक्री चलते हैं, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक ईटीएस चलता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कौन करता है? साइक्लिक ईटीएस जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं वो होता है साइटोक्रोम। कौन होता है? ईटीएस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है वो कौन होता है? साइटोक्रोम होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? साइटोक्रोम। याद रखना, जहाँ भी ईटीएस आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, इलेक्ट्रॉन को ले जाने वाला, वो हमेशा कौन होते हैं? साइटोक्रोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ही पूछा गया है, द करेक्ट सेगमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एटीपी सिंथेसिस। जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन में भी एटीपी चलता है। आपसे पूछेंगे रेस्पिरेशन के अंदर जो ईटीएस चलता है वो कहाँ चलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रेस्पिरेशन में ईटीएस कहाँ चलता है, तो आपको बताना है इनर मेम्ब्रेन पर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये चलता है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चलता है? तो यहाँ पर ईटीएस की प्रोसेस चलती है। अब ईटीएस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं वो होता है साइटोक्रोम। ठीक है, साइटो बी के बाद आता है साइटोक्रोम सी। ठीक है, साइटोक्रोम सी के बाद आता है साइटोक्रोम ए, और इसके बाद आता है साइटोक्रोम A3। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है साइटो बी CA3, यहाँ पर करेक्ट आंसर याद रखना आपको ना। इसके बाद आती है ऑक्सीजन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईटीएस में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? ईटीएस के अंदर जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो होता है ऑक्सीजन। याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ कंटेंट, ये आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आपने अभी तक शायद बीएससी एग्रीकल्चर या एमएससी के अंदर आपने नहीं पढ़े होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करते हैं, स्ट्रक्चर नोन एज द पेरोक्सिसोम एसोसिएटेड, कि भाई जो स्ट्रक्चर है पेरोक्सिसोम ये किस रिएक्शन से जुड़ा होता है, किस रिएक्शन के साथ इसका संबंध होता है? तो पेरोक्सिसोम का जो संबंध होता है वो होता है फोटो रेस्पिरेशन से। किससे होता है? फोटो रेस्पिरेशन से। किससे होता है? प्रकाश श्वसन जो होता है, फोटो रेस्पिरेशन जो होता है, प्रकाश श्वसन जैसे हम कहते हैं यहाँ से रिलेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है ये होती है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के बाद होता है पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम के बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इन 3 जो ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल, यहाँ पर कौन सी प्रोसेस चलती है? तो आंसर है फोटो रेस्पिरेशन चलती है। फोटो रेस्पिरेशन क्या होती है? तो क्या होता है कि जो केल्विन साइकिल होती है, केल्विन साइकिल, हम इसकी बात कर लेते हैं। केल्विन साइकिल में क्या होता है? जब CO2 का फिक्सेशन होता है, CO2 का फिक्सेशन के लिए यहाँ पर RUBP यहाँ पर होता है, RUBP होता है। यहाँ पर एंजाइम कौन सा होता है? रोबेस्को। ध्यान से सुनना आप, रोबेस्को एंजाइम होता है। ये रोबेस्को एंजाइम क्या कराता है? कार्बोजाइलेशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब डे टाइम में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है ये CO2 की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन CO2 की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होती है, तो रोबेस्को एंजाइम CO2 के साथ जो बाइंड था वो इसको रिलीज कर देता है। किसके साथ बाइंड हो जाता है? O2 के साथ, इसके साथ जुड़ जाता है। तो फोटोसिंथेसिस में रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस होने लगती है, ऑक्सीजन अंदर जाने लगती है, CO2 बाहर जाने लगती है। फोटोसिंथेसिस में लाइट की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलने लगती है, इसलिए नाम होता है इसका फोटो रेस्पिरेशन। क्या होने लगता है? यहाँ पर जो O2 होती है वो तो अंदर जाने लगती है और CO2 जो होती है वो रिलीज होने लगती है और रिवर्स काम होने लगता है, मतलब रेस्पिरेशन की तरह चलने लगती है। तो इसको कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन, या इसका दूसरा नाम होता है वार्वर इफेक्ट। क्या होता है? वार्वर इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन द मेसोफिल सेल ऑफ कैम्प प्लांट्स CO2 फिक्सेशन ड्यूरिंग द डे। तो देखो कैम्प प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्रांज एनाटोमी तो एब्सेंट होती है, लेकिन इनका जो वर्क होता है वो C4 प्लांट की तरह करते हैं। कैम्प प्लांट के अंदर CO2 फिक्सेशन एक ही सेल में होता है, मेसोफिल सेल में, लेकिन टाइम अलग अलग होता है। मेसोफिल सेल के अंदर ही क्या होता है? देखो कैम्प प्लांट्स के अंदर क्रांज एनाटोमी एब्सेंट होती है, तो एब्सेंट होगी तो मेसोफिल सेल के अंदर
तो जो नाइट होती है, नाइट में जो होता है, आपसे पूछा जाए कि केम प्लांट्स में नाइट में CO2 फिक्सेशन जो होता है, कार्बोजाइलेशन किसके द्वारा होता है, PEP के द्वारा। किसके द्वारा, PEP। लेकिन डे टाइम में जो फिक्सेशन होता है डे में, वो होता है RUBP के द्वारा। किसका होता है, RUBP। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, RUBP, कार्बोजाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम फ्रॉम द पायरुविक एसिड टेक्स प्लेस। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन कहाँ होता है। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो एक कहने का मतलब पूछना चाह रहा है कि लिंक रिएक्शन कहाँ चलती है, आपसे पूछना चाह रहा है कि लिंक रिएक्शन कहाँ चलती है। तो लिंक रिएक्शन चलती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ चलती है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है। ये रेस्पिरेशन की एक रिएक्शन होती है जो कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की होती है। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फ्रॉम क्रेब्स साइकिल इंटरमीडिएट इन ए सिंगल टर्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछना चाह रहा है कि क्रेब्स साइकिल में कितने ATP बनते हैं, इंटरमीडिएट जो बनते हैं NADH2, ठीक है, और FADH2 से कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं। तो क्रेब्स साइकिल देखो, क्रेब्स साइकिल जब एक बार चलती है तो 3 NADH2 मिलते हैं, 1 FADH2। 3 NADH2 जो होते हैं, एक NADH2, आपको अगर किसी को मालूम नहीं है तो ध्यान रखना, आपको एक NADH2 3 ATP के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर 3 NADH कितने बने, 9 ATP इनसे मिलेंगे। एक FADH2 2 ATP के बराबर होता है, तो हमको 11 ATP मिलते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट NADH2 FADH2 से कितने मिलते हैं, 11। अगर ये पूछा कि क्रेब्स साइकिल में, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाता कि क्रेब्स साइकिल में हमको वन टर्म में टोटल ATP कितने मिलते हैं, तो आंसर है 12। 12 कैसे, 11 ही है और एक डायरेक्ट GTP मिलता है, ठीक है। तो ऐसे हो जाते हैं 12। अभी यहाँ पर पूछा गया NADH2 और FADH2 से कितना, तो आंसर है क्या, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन फोटो सिस्टम फर्स्ट ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज, कि जो साइक्लिक ETS होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, वहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है। तो साइक्लिक ETS का जो रिएक्शन सेंटर होता है वो होता है P700। ये अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था ADA के अंदर। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कौन ग्रहण करता है, सबसे पहले एक्सेप्ट करता है फेराडॉक्सन। कौन लेता है, फेराडॉक्सन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या, फेराडॉक्सन। अगर देखो दोस्तों, अभी जो रिसेंट बुक्स हैं उनके अंदर मानते जाता है FRS, फेराडॉक्सन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। अगर ये नहीं होता तो आंसर क्या होता, फेराडॉक्सन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, FRS होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं, आंसर है 2 ATP। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में चलने वाली जो प्रोसेस होती है उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। C6H12O6 ऑक्सीजन की एब्सेंस में चलेगी तो क्या होता है, 2 C2H5OH प्लस 2 CO2 प्लस 2 ATP का अलाव होता है। इस तरह हमको 2 ATP, एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितने ATP मिलते हैं, तो आंसर है 2 ATP। अगर आपसे पूछा जाए एरोबिक में कितने मिलते हैं, तो एरोबिक में मिलते हैं आपको 38 या फिर 36 ATP हमको मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ क्रेब्स साइकिल O2 इज यूज्ड। क्रेब्स साइकिल की वो कौन सी स्टेप है जहाँ पर CO2 निकलती है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल मीन्स रेस्पिरेशन की बात चल रही है ना, तो उसकी रेस्पिरेशन में आपको पता है CO2 बाहर निकलती है। तो कौन सी स्टेप में CO2 बाहर निकलती है, तो दोस्तों आइसोसिट्रेट ये 6 कार्बन वाला होता है। ऑक्सोलोसक्सिनेट ये भी 6 कार्बन, तो यहाँ पर CO2 नहीं निकलेगी। ऑक्सोलोसक्सिनेट ये कितने 6 कार्बन वाला होता है। अल्फा कीटोग्लूर ये 5 कार्बन वाला, तो यहाँ पर 6 से 5 कार्बन, यहाँ एक CO2 निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर ये है। इसको भी चेक कर लेते हैं। सक्सिनिक एसिड ये 4 कार्बन वाला होता है। फ्यूमेरिक एसिड ये 4 कार्बन वाला होता है। मैलिक एसिड ये 4 कार्बन वाला। ऑक्जेलिक एसिड 4। तो करेक्ट आंसर क्या है, तो आंसर 6 कार्बन से जब 5 कार्बन कंपाउंड बनता है तो इसका आंसर है सेकेंड नंबर का। क्रांज एनाटोमी किस में प्रेजेंट होती है, क्रांज एनाटोमी C4 प्लांट्स में। ओनली C4 प्लांट्स की जो लीव्स होती है उनके अंदर क्रांज एनाटोमी प्रेजेंट होती है। C4 प्लांट्स के अंदर होती है, C3 के अंदर नहीं होता, C3 C4 में नहीं होता। करेक्ट आंसर क्या है, ओनली C4 प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 15 में एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, एल्कोहल C2H5OH। फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरह चलने वाली एक प्रोसेस होती है। फर्मेंटेशन में भी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर भी कितना बनता है, 2C2H5OH एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है 2CO2। ये फर्मेंटेशन है, ये बनता है। फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में इतना डिफरेंस होता है कि जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है एक्स्ट्रा सेलुलर
फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है एक्स्ट्रा सेलुलर, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो होता है इंट्रा सेलुलर। याद रख, बस इतना डिफरेंस है, ये होता है इंट्रा सेलुलर, मतलब ये सेल के अंदर चलता है, ये कहाँ चलता है, सेल के बाहर चलता है, इतना डिफरेंस है। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, क्या बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है? तो यस, बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है, ओनली साइक्लिक ईटीएस चलता है। बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस में क्या चलता है, साइक्लिक ईटीएस चलता है, तो ओनली पीएस सिस्टम फर्स्ट अकेला प्रेजेंट होता है। अब बैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस करता है क्या ऑक्सीजन निकलती है? तो आंसर है नहीं, बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस से कभी भी ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती। कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो एग्जाम्पल की जो फोटोसिंथेसिस करते हैं? जैसे क्लोरोबियम, क्लोरोबियम, क्रोमेटियम, क्रोमेटियम, रोडोस्पाइरिलम, रोडोस्पाइरिलम, रोडोस्यूडोमोनास, रोडोस्यूडोमोनास, ये सब एग्जाम्पल हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करने वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, राइबोसोम्स क्या होता है? तो राइबोसोम इट इज एंजाइम, क्या होता है? एंजाइम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आरएनए एंजाइम की तरह वर्क करता है, जब आरएनए एंजाइम की तरह वर्क करने लगता है तो बोला जाता है इसको राइबोसोम। जब आरएनए एंजाइम की तरह क्या करने लगे, वर्क, एंजाइम की तरह आरएनए जब कार्य करने लगता है, वर्क करने लगता है, तो इसको बोला जाता है राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 18, केल्विन साइकिल की जो डिस्कवरी की गई थी, ठीक है, केल्विन के द्वारा, तो केल्विन में किस एल्गी पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे? कौन सी एल्गी है जिस पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे? तो क्लोरेला और सैंडेस्मस, ठीक है, इन दोनों एल्गी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। केल्विन बेंसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था केल्विन साइकिल C3 साइकिल के लिए, तो क्लोरेला और सैंडेस्मस एल्गी पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 19, इन TCA साइकिल द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ADA के एग्जाम में क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये पूछा था कि क्रेब्स साइकिल जो है, क्रेब्स साइकिल की कौन सी स्टेप में ATP बनता है? तो ये क्वेश्चन था। सक्सिनल कोएंजाइम से जब सक्सिनिक एसिड बनता है तो वहाँ ATP का फॉर्मेशन होता है, ATP या GTP, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ये, यहाँ पर क्या बनेगा, GTP, ठीक है, GTP या ATP। ADA में क्या क्वेश्चन पूछा था, इसका रिवर्स पूछा था। क्या पूछा था, कौन सी स्टेप है जहाँ पर ATP बनता है? तो ये स्टेप का नाम पूछा था, स्टेप थी सक्सिनल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड। ईस्ट इज यूज द फॉर्मेशन, ईस्ट का क्या यूज करते हैं हम ईस्ट से क्या बनाते हैं? तो ईस्ट का यूज करते हैं फर्मेंटेशन में। किस में यूज करते हैं? फर्मेंटेशन में। और फर्मेंटेशन से क्या बनता है आपको पता है, एल्कोहल। फर्मेंटेशन से क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। करेक्ट आंसर क्या है, एल्कोहल है। क्वेश्चन नंबर 21, इन C4 प्लांट्स इनिशियल CO2 फिक्सेशन टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ। C4 प्लांट आपको पता है, C4 प्लांट में क्या होती है, क्रांज एनाटोमी होती है। एक बात याद रखना, C4 प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होती है, क्रांज एनाटोमी होती है। अब क्रांज एनाटोमी में तो फर्स्ट CO2 जो फिक्सेशन होता है वो म्यूजोफिल सेल में होता है। जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन होता है वो म्यूजोफिल सेल में होता है। दूसरा कहाँ होता है, वंडर सीड सेल के अंदर होता है। फर्स्ट CO2 फिक्सेशन जो है यहाँ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर CO2 जो एक्सेप्टर होता है वो होता है कौन, PEP। एंजाइम कौन सा होता है, पेप्केज। एंजाइम कौन सा होता है, पेप्केज होता है। और C4 प्लांट का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये पहला स्थायी उत्पाद होता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। सेकंड CO2 फिक्सेशन कहाँ होता है, वंडर सीड सेल में। किसके द्वारा, RUBP के द्वारा। यहाँ पर होता है सेकंड CO2 फिक्सेशन, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर स्पंजी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग द फॉर्म ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या बनता है, CO2 बाहर निकलती है। रेस्पिरेशन में कौन सी गैस, CO2। क्वेश्चन नंबर 23, द पायरुविक एसिड फॉर्म ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 एंड H2 इन द साइकिल। पायरुविक एसिड से ग्लाइकोलाइसिस जो चलता है CO2 H2 निकलते हैं। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि क्रेब्स साइकिल में, कौन सी साइकिल में सब कुछ चलता है, तो आंसर है क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल की बात चल रही है कि द पायरुविक एसिड फॉर्म ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस। आगे चल के पायरुविक एसिड टूटेगा, ब्रेक होगा, CO2 निकलता है H2, किस रिएक्शन में, तो आंसर है क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल रेस्पिरेशन की, ग्लाइकोलाइसिस भी किसकी होती है, रेस्पिरेशन की। क्वेश्चन नंबर 25, एक ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट किस में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है C4 प्लास्ट। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि C4 प्लांट्स जो होते हैं, C4 प्लांट्स के अंदर क्रांज एनाटोमी प्रेजेंट होती है। C4 प्लांट्स के अंदर क्रांज एनाटोमी प्रेजेंट होती है। C4 प्लांट्स में जो म्यूजोफिल सेल होती है, म्यूजोफिल सेल आपको याद रखना है, म्यूजोफिल सेल का जो क्लोरोप्लास्ट होता है, म्यूजोफिल सेल का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है और ग्रेना वाला होता है। उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ग्रेनल होता है। एंड
बंडा सील जो सेल होती है उनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है एग्रेनल होता है। बंडा सील सेल का जो क्लोरोप्लास्ट होता है एग्रेनल होता है और लार्ज होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर C4। क्वेश्चन नंबर 25, RQ इज मोर देन 1। मैंने आपको अभी बताया था कि जो RQ मोर देन 1 किसका होता है, तो आंसर है ऑर्गेनिक एसिड। फैट का कितना होता है, लेस देन 1। फैट का लेस देन 1, फ्रक्टोज का 1, ग्लूकोज का 1, ऑर्गेनिक एसिड का होता है ग्रेटर देन 1। जैसे मैलिक एसिड, मैलिक एसिड का जो होता है वो होता है 1.33। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का RQ होता है 4। सिट्रिक एसिड का जो RQ होता है वो कितना होता है 1.3, तो इसका होता है मोर देन 1। आई होप आपको 25 क्वेश्चन समझ में आए हों। इसके अलावा भी मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक अभ्यास एग्री एकेडमी के चैनल को लाइक ना किया, सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। और दोस्तों अगर आप DHO का कोई रिकॉर्डेड क्लासेस चाहते हो, DHO के लिए जो यूपी के अंदर DHO का एग्जाम है, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर, या फिर FCI AGM के लिए टेक्निकल के लिए आप लाइव क्लासेस चाहते हैं रिकॉर्डेड, या फिर AFO के लिए, AFO का नया बैच 5 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, या फिर BHO एंट्रेंस के लिए लाइव क्लासेस या रिकॉर्डेड चाहते हो, तो इसके लिए अभ्यास एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। थैंक यू, धन्यवाद।